मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। दोस्तों, हम आज एस्ट्रोलॉजी के मन यानी चंद्रमा की बात कर रहे हैं। चंद्रमा सबसे महत्वपूर्ण प्लैनेट है ज्योतिष के अंदर, ग्रहों के अंदर। चंद्रमा हमारे मस्तिष्क, मन, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड को बताता है, हमारी इमेजिनेशन को बताता है। चंद्रमा वाटर को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। और दोस्तों, वाटर की ना कोई शेप होती है, ना स्टेबिलिटी होती है उसके अंदर। आप देखेंगे पृथ्वी के ऊपर 70% पानी है, और वैसे ही हमारे शरीर के अंदर भी, तो उसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है। वैसे ही चंद्रमा हमारे इमोशंस को बताता है। आप देखते हैं कि चंद्रमा शुक्ल पक्ष से कृष्ण पक्ष और कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष के बीच घटता बढ़ता रहता है। अगर चंद्रमा की डिस्पोजिशन जन्म पत्री में ठीक से ना हो तो हमारी इमोशनल कंडीशन भी वैसे ही चेंज होती रहती है। जैसे सूर्य राजा है, वैसे ही चंद्रमा रानी है, क्वीन है। तो चंद्रमा सरकार को बताता है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। मन की प्रसन्नता चंद्रमा से देखी जाती है। छोटी छोटी चीज़ों से या व्यसन या बुरी आदतों से प्रसन्नता की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर चित्त की प्रसन्नता की बात है, मन की प्रसन्नता की बात है, क्षणिक प्रसन्नता की बात नहीं है। मून माता का कारक है, माँ का कारक है। मून हमारे माइंडसेट को बताता है, क्वाटिट्यूड ऑफ माइंड को बताता है, और इक्वैनिमिटी, समता के भाव को बताता है। मून कर्क राशि के स्वामी है जन्मपत्री के अंदर, और कर्क राशि एक जल राशि है, एक चर राशि है, जो कि हाईली इमोशनल, भावनात्मक चरित्र देती है। अगर चंद्रमा असेंडेंट में हो और कुछ वैसे ग्रहों से संबंध बनाए जो कि भावनात्मक हैं, तो आदमी हाईली इमोशनल हो जाएगा। वैसे भी कर्क राशि पूरे जोडियक में सबसे इमोशनल राशि बोली जाती है भावनात्मक रूप से। जब चंद्रमा की पोजीशन नेटल चार्ट में, डिविजनल चार्ट्स में ठीक ना हो, नक्षत्र स्वामी सही ग्रहों से संबंध ना रखता हो, यानी चंद्रमा की पोजीशन ठीक नहीं है, तो उसके खराब लक्षण हमें हमारे नेचर में दिखाई देंगे। वो कैसे दिखाई देंगे? हमारा मूड अपसेट रहेगा हमेशा, भावनात्मक रूप से टूटे रहेंगे हमेशा, नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड रहेगा। हर चीज़ को हम नेगेटिवली फ्रेम कर लेंगे खुद से ही। काम को जल्दी जल्दी करने का प्रयास करेंगे, एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट पर जल्दी जल्दी शिफ्ट हो जाएंगे, और काम पूरा ना होने की गिल्टी हमारी भावनाओं को और ख़राब करने का काम करेगी। उदासीनता का भाव रहेगा हमेशा, छोटी छोटी बातें चुभ जाएंगी किसी की भी, और फिर उसी बातों पर हम अपने भावनात्मक किले तैयार कर लेंगे। डिसइंटरेस्ट का भाव बना रहेगा हमेशा, किसी में भी आप अपना भाव सही से नहीं लगा पाएंगे। अपसेंट माइंडेड रहेंगे हमेशा, आपका शरीर कहीं होगा और मन हमेशा कहीं और ही रहेगा। अभिव्यक्ति ठीक नहीं होगी आपकी, या तो बोलेंगे बहुत ज़्यादा या बिल्कुल ही नहीं बोलेंगे, और जब बोलेंगे तो उसका मीनिंग कुछ नहीं निकल के आएगा, नेगेटिव फ्रेम के अलावा कुछ नहीं निकल के आएगा, या फिर चुप रहेंगे हमेशा। तो बैलेंस ऑफ अभिव्यक्ति या एक्सप्रेशन नहीं रहेगा। जब मन खराब हो तो मोह, लोभ, लालच, ईर्ष्या हमें घेर लेती है। ये खराब मनस के कारण ही ऐसा होता है। तो किया क्या जाए इसमें? इसका जवाब मुझे जो सबसे अच्छा लगा, सबसे नज़दीक लगा, वो अध्याय 6 भगवत गीता में श्लोक नंबर 34। अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि मन को कैसे कंट्रोल करूं। इसको रोकना तो वैसे ही है जैसे तेज हवा के झोंके को रोके। कैसे रोके भगवान इसको, आप ही बताइए। तो अगले ही श्लोक में, चैप्टर 6 श्लोक 35, भगवान जवाब देते हैं। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण इसमें ये बता रहे हैं, ए महाबाहो, आप सही कह रहे हैं, मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके 2 उपाय हैं, एक तो अभ्यास और दूसरा वैराग्य। तो दोस्तों, अभ्यास हम कर सकते हैं मन को कंट्रोल करने का। तो अभ्यास किसका? तो इसका जवाब हमें मिलता है पतंजलि योग सूत्र में, पाद 1 सूत्र 2, योग चित्त वृत्ति निरोधः। यानी योग के द्वारा हम अपने चित्त की वृत्तियों यानी फ्लक्चुएटिंग माइंड को रोक सकते हैं। तो योग
हमें अपने शरीर के साथ करना है, लेकिन वहाँ पर बॉडी माइंड कोहेरेंस होगा, बॉडी और माइंड का कनेक्शन सही रहेगा। और जब ये दोनों चीज़ें कोहेरेंस में रहती हैं, एक साथ काम करती हैं, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड आता है दोस्तों। ये सबसे सरल, सबसे उपयोगी और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है हमारे मन को कंट्रोल करने का, मनस को कंट्रोल करने का। आपके होरोस्कोप में अगर चंद्रमा की पोजीशन ठीक नहीं है, यानी चंद्रमा कमज़ोर है, एस्ट्रोलॉजर ने बताया आपको, आप या खुद जानते हैं इस बात को, जो लक्षण मैंने बताए वो आपके अंदर हैं, तो मैं आपको जो उपाय बता रहा हूँ उनको करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अब उपाय 2 कैटेगरी में हैं। फर्स्ट कैटेगरी कार्मिक है, जिसका फ़ायदा इमीडिएट होगा आपको, और दूसरी कैटेगरी रिलीजियस एस्ट्रोलॉजिकल है। तो मैं पहले कार्मिक रेमेडी बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट रेमेडी जो मोस्ट इफ़ेक्टिव है, सबसे नज़दीक चंद्रमा जो हमारे पास है वो हमारी माँ है। हमें अपनी माता के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, आपका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरा उपाय, आपको योग करना है, योग के साथ ध्यान करना है। ध्यान कोई भी हो सकता है, ध्यान वो जो आपके मन को शांत करे, आपके विचारों को विराम दे। तीसरा उपाय, हमें वाटर को सेव करना है, वेस्ट नहीं करना है, रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना है। वाटर हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स है जो कि चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। आप चंद्रमा के मंत्र भी कर सकते हैं। मंत्र कोई भी हो सकता है जो भी चंद्रमा से रिलेटेड हो, जो भी आपने पढ़ा हो कहीं पर, किसी भी पंथ या संप्रदाय से जुड़ा हुआ हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा ओम श्राम श्रीम श्रूम सह चंद्रमसाय नमः आप कर सकते हैं। सोमवार के दिन शुरू कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष से शुरू कर सकते हैं, आपको फ़ायदा मिलेगा। अब मैं आपको रिलीजियस और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ बता रहा हूँ। सबसे पहले आप जो रिलीजियस हमारी पूजनीय नदियाँ हैं वहाँ पर जाकर स्नान करेंगे, आपको फ़ायदा होगा। आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो स्विमिंग पूल में जाते हैं अगर आप, तो आपका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होगा। आपको फूड और वाटर डोनेट करना है। किस हिसाब से करना है? सपोज़ आपका चंद्रमा 7वें घर में है तो आपको भंडारा लगाना है, पानी पिलाना है आपको। आपका चंद्रमा अगर 4th हाउस में है तो आपको अपने घर के बाहर वाटर कूलर या पानी रख सकते हैं आम जनता के लिए। पक्षियों को पानी पिला सकते हैं आप, आपको फ़ायदा मिलेगा उसका। उसके अलावा आप कपड़े, घी, दूध, दही, मक्खन और चांदी डोनेट कर सकते हैं। इन सब से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा दोस्तों। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ मेरे मन की बात आपको छू गई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ को मैं और मन लगाकर बनाऊँ। तब तक के लिए धन्यवाद।